नमस्कार मेरे, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं काशीपुर की प्रमुख खबर पर। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। काशीपुर के एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी को एशिया के सबसे बड़े शिक्षा कार्यक्रम DIDAC इंडिया में NISA इंटरनेशनल एजुकेशन आइकॉन अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्कूल के चेयरमैन सुखविंदर सिंह को शिक्षा क्षेत्र में उनके नवाचार व उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। NISA और DIDAC इंडिया की ओर से मिला यह प्रतिष्ठित सम्मान विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस उपलब्धि से पूरे उत्तराखंड का शिक्षा समुदाय गर्व महसूस कर रहा है। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। आज काशीपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। MP चौक फ्लाईओवर पर हादसा, रेत से भरा ट्रक रोटरी सर्कल में घुसा, ड्राइवर मौके से फरार। फ्लाईओवर राधेश्याम बिल्डिंग के पास फिर हुई सड़क दुर्घटना। अब खबरें विस्तार से। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कवि नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, जहां कार्यकर्ताओं ने धकिया गुलाबों के साथ पदयात्रा का शुभारंभ किया। देश की एकता और सरदार पटेल के विचारों का संदेश देते हुए यह पदयात्रा पूरे क्षेत्र में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बनाती हुई आगे बढ़ी। इसके बाद दिन के दूसरे चरण में नगर मंडल द्वारा विशाल पदयात्रा निकाली गई, जो पंथ पार्क से शुरू होकर छोटे नीम तक पहुंची। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, बैनर और सरदार पटेल के संदेश लिए यात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा के दौरान राष्ट्र एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के नारों ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। इस अवसर पर काशीपुर महापौर दीपक बाली, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उषा चौधरी, भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक और पार्टी के अनेक ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने सरकार पटेल के जीवन और उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को याद करते हुए युवा पीढ़ी से राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 याद में हम लोग कर रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ समर्पित किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम किया। हम उन्हें अपनी पदों को चलना है और आगे उनको सपना भारत का सपना था, उस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे थे, उसी के तहत आज हमारी नगर मंडल जो काशीपुर का है, उसकी पद यात्रा का शुभारंभ धकिया गुलाबों से लेकर के और यह शुभारंभ हुआ और यह पंथ पार्क में इसका समापन हो रहा है। इस पद यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक पार्टी के जितने के सामाजिक कार्यकर्ता है, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद है। अधिक संख्या में बहुत सारे लोगों ने भारत माता की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके उद्देश्य के साथ भव्य एवं भव्य के रूप में इस रैली निकाली है। इस पद यात्रा का यहाँ समापन हो रहा है और मैं समापन के शुभ अवसर पर अभी नगर के जो अध्यक्ष है, पार्टी के दोनों महामंत्री, जो मंडल के और ज्येष्ठ भी कार्यकर्ता है, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसके समापन की कोशिश। आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में इस तरह की पदयात्रा निकाली जा रही है और काशीपुर में ये पदयात्रा हमारी कवि नगर मंडल से शुरू हुई और यहाँ पर जो हमारा नगर मंडल था उसके हाथों में सौंप दी गई है। अब यहाँ से आगे नगर मंडल इसको लेकर जाएगा और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, तो वास्तव में उनको सरदार का मतलब होता है प्रमुख। उनको ये उपाधि दी गई थी और इसके साथ साथ ये क्यों दी गई थी इसका भी एक मतलब है, क्योंकि जब खेड़ा संघर्ष हुआ था तो खेड़ा संघर्ष में किसानों का जब अकाल पड़ गया था, कोई किसानों की जो है फसल नहीं हुई थी, तो कर की जब बात आई तो कर के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष वहां के स्थानीय किसानों के साथ मिलकर किया
और तब जब मिलकर किया तो उसके बाद जो अंग्रेज सरकार थी हमारी, उस अंग्रेज सरकार को वो कर समाप्त करना पड़ा। और क्योंकि सरदार का मतलब होता है प्रमुख, तो वहां के किसानों ने, जो खेड़ा के किसान थे, उन्होंने उनको जो है सरदार की जो है उपाधि दी। और ठीक इसी के मैं कहूँ, इस तरह के अनेक संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एमपी चौक फ्लाईओवर पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेत से भरा एक ट्रक फ्लाईओवर के ऊपर बनी रोटरी सर्कल पर अनियंत्रित होकर जा घुसा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रक के बीचों बीच फंस जाने से फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। फ्लाईओवर राधेश्याम बिल्डिंग के पास फिर हुई सड़क दुर्घटना। कार एक्सीडेंट से रोड हुई जाम, डिवाइडर पर जा घुसी कार। दरअसल आपको बता दें, काशीपुर मुरादाबाद रोड राधेश्याम बिल्डिंग के पास कल रात एक दुर्घटना हुई। मिली जानकारी के अनुसार कार मुरादाबाद रोड की ओर से आ रही थी और डिवाइडर पर लाइट या रिफ्लेक्टर न होने के कारण सीधी अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा घुसी। फिलहाल किसी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।